तो विद्यार्थियों, अब से 1-2 घंटे में आपकी कक्षा 11वीं वालों की जीव विज्ञान की जो परीक्षा है वह प्रारंभ होने वाली है। तो विद्यार्थियों, अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यकीन मानना विद्यार्थियों, अगर इस प्रपत्र को लगाकर आप सीधा पेपर देने जाते हैं तो निश्चित ही मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि 70 में से 70 अंक बड़े आसानी से ला पाएंगे। क्योंकि यही जो सेट बी का केंद्र क्रमांक देख सकते हैं, यही पेपर है जो कि अब सब जगह बांटा जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं जिस स्कूल से पढ़ाता हूँ, पेपर मेरे पास आ चुका है, तो पूरा मैं आपको लाइव सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पूरे बाकायदा निर्देश वगैरह देख सकते हैं, निर्देश है। अब यहाँ पर पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो क्या है अपना क्वेश्चन। मैं जूम करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है तो हैजा है, टाइफाइड है, गोनेरिया है या उपरोक्त सभी है। तो हैजा, टाइफाइड, गोनेरिया ये सभी क्या है, जीवाणु जनित रोग है अपने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप क्या है, हरे शैवाल में संचित भोजन होता है तो स्टार्च का, मैनीटोल का, सेल्यूलोज का या फ्लोरोडियन स्टार्च का। तो किसका होता है, स्टार्च का अपना होता है। पेपर की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन अभी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया, तो क्वेश्चन आपको पेपर में लिख के आएगा कि जाइलम के भाग है। तो यहाँ पर इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट केमिस्ट्री की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो जाइलम के भाग है क्या है, वाहिनिकी, वाहिका, पेरेनकाइमा या ये सभी। तो पेरेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देख लो, गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए कौन से सबसे अधिक रंग उपयुक्त है। तो क्षारकीय, फुक्सिन, सेफ्रेनिन, मेथिलिन ब्लू, एसिटोकार्मिन। तो क्या होगा इसका, एसिटोकार्मिल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है। तो पेरापोडिया द्वारा, नेफ्रिडिया द्वारा, सिटी द्वारा या क्लाइटेलम द्वारा। तो नेफ्रिडिया द्वारा अपना होता है। अब अगला देख सकते हो क्वेश्चन है, एटीपी की खोज किसने की थी। तो कार्ल लोमान ने, बोमेन ने, लिपमैन ने या ब्लैकमैन ने। तो कार्ल लोमान ने की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, मेढक किस वर्ग से संबंधित है। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमलिया या एवीज। तो मेंढक किस वर्ग से, एम्फीबिया से संबंधित है ये। ठीक है, वीडियो के लास्ट में पहले पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताइए। इसकी पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करोगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, अब क्वेश्चन देख सकते हो, आपको आगे चल के रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आएगा। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। पहले मैं जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, जीवाणुओं में राइबोसोम के प्रकार आपको बताना है। तो कितने जो जीवाणुओं में राइबोसोम होते हैं वो कौन से के होते हैं, 70 एस के। कितने के, 70 एस। ठीक है, स्टार्च किसका बहुलक है। तो स्टार्च आपका जो बहुलक है वह किसका है, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज। ठीक है, अब खालिस्तान को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, युगलीना को, युगलीना। ठीक है, शैवालों की कोशिका वृत्ति किसकी बनी होती है। भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आ जाइए, हिमालय सर सर्च करिए, पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर क्लिक करना है विद्यार्थियों। अब देखो आगे का जो स्टेप रहने वाला है उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। नीचे आना है, देखो। तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास 11th बायोलॉजी त्रैमासिक पेपर लिखा मिलेगा, चौथे नंबर की पोस्ट होगी। ठीक है, तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे एक ऐड दिखेगा, इसको क्रॉस कर देना है। अब देखो क्रॉस करोगे तो आगे की जो प्रक्रिया है वह मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखना है। नीचे आना है। तो सबसे पहले आपको 11th त्रैमासिक का टाइम टेबल दिखेगा। नेक्स्ट जो आपको चीज़ दिखेगी वो सिलेबस वगैरह दिखेगा। अब जो आपने बायोलॉजी का त्रैमासिक पेपर देखा है ना, यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लोगे। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह द्विस्तरीय बनी होती है। जीव संदीप्त संघ की मुख्य विशेषता है। तो क्या है मुख्य विशेषता, जीव संदीप्त संघ की यहाँ पर की मुख्य विशेषता है तो टीनोफेरा। इसका आंसर हो जाएगा टीनोफोरा मुख्य विशेषता है। ठीक है, अब एक बीजपत्री मूल में कितने प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तीनों के मैं नाम आपको बता देता हूँ।
पहला नाम आपको लिखना है, पहला जो नाम है संयुक्त है, संयुक्त, ठीक है। दूसरा है अपना, दूसरा यहाँ पे है, मैं आपको बता दूँ, बंद। तीसरा आपका रहने वाला है मध्यादिदारुक, मध्यादिदारुक इसका आंसर हो जाएगा। तीनों को याद कर लेना है, संयुक्त, बंद, मध्यादिदारुक, ठीक है। अब यहाँ पर केंचुए में उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ब्रकक, ब्रकक, जिससे अपन दूसरे नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे चल के आपको पेपर में जोड़ियाँ देखने को मिलेगी, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको जोड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ियाँ, या फिर आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करेंगे तब भी वहाँ पे आपको जोड़ियाँ दिख जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर जाकर हिमालय सर सर्च करेंगे ना, हिमालय सर, हिमालय सर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। पर क्या सर्च करना होगा? क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी त्रैमासिक पेपर, त्रैमासिक पेपर, क्लास 11th बायोलॉजी त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है। क्या है? हिमालय सर, क्लास 11th बायोलॉजी त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है, सर्च कर देना है। तो पहले ही नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी, तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल दिख जाएगी। अब आगे देख लो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे चल के। क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके इसको, कि पीपीएलओ, पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, पीपीएलओ का पूरा नाम पी से हो जाएगा प्लूरो, ठीक है, प्लूरो निमोनिया। यहाँ पे पी में निमोनिया में पी साइलेंट होता है, तो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। घेंगा रोग किसकी कमी, किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन, अगर विटामिन पूछे तो विटामिन डी के कारण, और अगर तत्व की पूछे तो क्या हो जाएगा? आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली रचना कौन सी है? तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम? तो शैवालों में जो वर्णक पाया जाता है मैं आपको बता दूं, हिट्रोस्पोरी, ठीक है, हिट्रोस्पोरी, और ठीक है, एवं दूसरा कौन सा होता है अपना? सीड हैबिट, सीड हैबिट, हिट्रोस्पोरी एवं सीड हैबिट, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ, ठीक है। अब प्राय स्टोमेटा की पत्तियां की किस सतह पर उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर वह त्वचा पर, वह त्वचा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो लिगामेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगामेंट कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 5वां, प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है। और अंतःपराशरण का क्या अर्थ है? आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, प्रोटीन के 3 प्रमुख कार्य आपको बताना है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर। एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। अब जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखो। लीवर वर्ट एवं मांस में 3 आपको अंतर लिखना है, ठीक है। वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है? आपको बताना है। स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण आपको लिखना है। उपास्थि और अस्थि में कोई आपको 3 अंतर बताना है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन देख लो, एक प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भागों को लिखना है आपको। एक पत्ती के प्रारूपिक विभिन्न भागों को लिखना है। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। पोरीफेरा संघ के प्रमुख 2 लक्षण लिखना है। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प में 2 अंतर लिखना है। हरित लवक की संरचना का वर्णन कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको कोशिका की परिभाषा उदाहरण सेट लिखना है, ठीक है। 14वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रोमोसोम क्या है, इसकी संरचना एवं कार्य का वर्णन।
गुणसूत्र क्या है, इसकी संरचना का संक्षेप में वर्णन करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, उनके कार्यों का वर्णन करना है। प्रोटीन के जैविक महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, पादप एवं जंतुओं में कोई 3 अंतर लिखिए। शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखना है। अब आगे चलते हैं, तो पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको ठीक तरह से बनाना है। अब आगे चलते हैं, देख लो क्वेश्चन आगे का, कोशिका के वृहद अणु से क्या तात्पर्य है। महत्वपूर्ण कोशिकीय वृहद अणुओं का नाम बताइए एवं उनके प्रमुख कार्य भी बताना है। डीएनए की प्रमुख संरचना को विस्तार से समझाना है। तंत्रिकी पेशी की संरचना चित्र सहित आपको करना है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, उसकी चित्र सहित आपको व्याख्या करना है। और यहाँ पर आगे चलेंगे तो देख सकते हो, लास्ट का क्वेश्चन है, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसकी उत्सर्जन एवं श्वसन रचना का नाम लिखना है। तो ये अपना पेपर के क्वेश्चन थे। अब आप अगर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पे सर्च करना है क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी त्रैमासिक पेपर, क्लास 11th बायोलॉजी त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सर्च कर देना है। तो जैसे सर्च करेंगे तो गूगल के पहले ही नंबर पर आपको 11th के पेपर दिख जाएंगे। तो वहाँ पर बायो भी लिखा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके पहले नंबर के आर्टिकल पर क्लिक या दूसरे नंबर पर क्लिक करोगे ना, तो वहाँ से आपको बायो का ही पेपर दिख जाएगा। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे।